आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह की मेडिकेशंस दी जाती है, किस तरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखें। और गाइज, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टाइफाइड फीवर को हिंदी भाषा में आंतरिक ज्वर भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक सिस्टमेटिक फीवर होता है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मतलब कि दूषित फूड और दूषित पानी पीने की वजह से ये टाइफी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता है। और इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो जब भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसे 6 दिन से लगाकर 30 दिन तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट को तेज़ फीवर आता है, लाइक 102 या 103, 104, इस तरह से हाई फीवर हो जाता है। और शरीर में वीकनेस महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ बन जाता है, स्किन रैशेस, स्किन पर निशान हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, गर्दन पर या फेस पर बहुत ज़्यादा चकत्ते हो जाते हैं, हेडेक, सर दर्द हो जाता है, डायरिया, उल्टी दस्त लग जाते हैं, कोल्ड कफ, नज़ला खांसी हो जाता है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स को देखकर हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो पेशेंट की फिर ब्लड की जांच की जाती है और उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या नहीं। जांच में हम सीबीसी टेस्ट, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट का हमें पता लगता है, और विडाल टेस्ट, ये दो हम टेस्ट कराते हैं। इनके थ्रू हमें टाइफाइड फीवर का पता लगता है। और जब विडाल टेस्ट में टाइफाइड फीवर कंफर्म हो जाता है फिर डॉक्टर द्वारा टाइफाइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन और सिस्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है। एंटीबायोटिक्स में इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन जो कि 2 ग्राम एनएस में मिलाकर सुबह शाम दिया जाता है और 2 दिन तक इसे दिया जाता है। और अगले 5 दिन तक 1 ग्राम सुबह शाम दिया जाता है। यानी जो 2 ग्राम का इंजेक्शन होता है वो सिर्फ 2 दिन दिया जाता है और उसके बाद फिर 1 ग्राम का इंजेक्शन 5 दिन तक दिया जाता है। और सेफ्ट्राएक्सोन के साथ मिकासिन 500 mg का इंजेक्शन भी दिया जाता है जो कंटिन्यू 7 दिन तक लगाया जाता है। और टैबलेट में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट या फिर सिफिक्जिम 400 mg वाली टैबलेट, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। अगर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 दिन तक लगातार दी जाती है और अगर सिफिक्जिम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो ये 7 दिन तक कंटिन्यू दी जाती है। अब हम जानेंगे सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले जब पेशेंट को टाइफाइड फीवर होता है तो पैरासीटामोल टैबलेट दी जाएगी। पैरासीटामोल 650 mg में दिन में 2 बार या 3 बार या फिर ज़रूरत पड़ने पर 4 बार भी दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को वोमिटिंग की समस्या है तो वोमिकाइन 4 mg वाली टैबलेट भी दे सकते हैं। और अगर शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है तो मल्टीविटामिन कैप्सूल को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और खान पान की बात की जाए तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है। फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें सब बंद करनी होती है। पानी उबला हुआ पिलाए या फिर पानी में ग्लूकोज या ORS मिलाकर पिलाए। और इसके अलावा नारियल पानी या दाल का पानी, फलों की चाट, उबला हुआ दूध, मूंग की दाल की भेदड़ी, इस तरह से कुछ खान पान को चेंज करके ये डाइट प्लान दिया जाता है जिससे टाइफाइड फीवर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो ये आज हमने आपको बताया टाइफाइड ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।